आज हम केशवदास पर की व्याख्याओं पर बात करेंगे। मैं नरेश चंद्र गोयल से आचार्य हिंदी MAJ कॉलेज भरतपुर। रामचंद्र का रावण अंगद संवाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, इस पर विचार करेंगे। रावण अंगद संवाद के अंतर्गत अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं और पहुंच करके रावण को समझाते हैं कि सब कुछ को छोड़ करके राम की अधीनता स्वीकार कर ले तो तेरे ये लोक और परलोक, यानी ये संसार जिस पे तुमने जन्म लिया है, और पारलोक संसार अर्थात जब इस संसार को ख़त्म करके स्वर्गलोक की जाएगा, वह प्राप्त होगा तुझे। इसके लिए राम राज्य की कल्पना भी की बात करते हैं भी। तो इसी बात को जब रावण सुनता है तो रावण क्या जवाब देता है, इसके बारे में चर्चा है। लोक लोकेश सयो सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी शिव सो सो रहे। लोक लोकेश, लोक माने संसार, और लोकेश इस संसार को रचने वाला, सयो बनाया है, सोच ब्रह्मा ने, सोच यानी अच्छी प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस संसार को के स्वामी हैं और अच्छी प्रकार से इसको बड़ी सोच समझ करके बनाया है। अर्थात इस प्रकार से सोच समझ के बनाया है ब्रह्मा जी ने कि इसमें जड़ क्या करेगा, चेतन तत्व क्या करेगा, इस प्रकार से बनाया। आपनी आपनी सीम सो सो रहे। अपनी सीव कहते हैं सीमाओं का निर्धारण, यानी ब्रह्मा जी ने ऐसे सोच विचार करके इस संसार को बनाया है कि अपनी अपनी सीमाओं में रह करके अपना अपना साम्राज्य करते हुए, अपना अपना विचार करते हुए विचरण करना है। सो सो रहे यानी वैसे ही उसमें निवास करना है। चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, यानी कहने का मतलब ये है, ये संसार, जिस संसार में, जिस लंका में मेरा शासन है, संपूर्ण ब्रह्मा में मेरा शासन है, उस ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्मा को, इसको लोक को इस प्रकार बनाया है अपनी अपनी सीमाओं के अंतर्गत। उस राज्य की चार बाहें, चार भुजाओं वाली विष्णु भगवान है, वो उसकी रक्षा करते हैं। यानी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ जो संसार है, उसकी विष्णु जी रक्षा करते हैं चार भुजाओं वाली। बात साची यह वेद वाणी के, वेदों की वाणी इसी सच्ची बात को कह रही है। बात साची, सच, साची कहते हैं सच्चे को। वेद वाणी, वेदों में कही गई वाणी, यानी वेदों में जो भी ब्रह्म वाक्य कहे गए हैं, उनको ये बात वेदों में भी कहा जाता है कि ऐसे लोक संसार की जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, चार भुजाओं वाले विष्णु भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ताय भूभृंग ही देव देवेश ज्यों, उसी भूभृंग को ताय भूभृंग टेढ़े इस भाग की, देव देवेश स्यों देवताओं के ईश्वर स्वामी इंद्र ने बनाया है। विष्णु ब्रह्मादित्य रुद्र संगरी, यानी मेरी लोक यानी लंका को इंद्र ने अपनी भूभाग से, भ्रूप प्रकटियों से, देवताओं के राजा इंद्र ने उसको बनाया है। ऐसी स्थिति में विष्णु, ब्रह्मा जी और रुद्र ही कहते हैं शिव जी, शिव जी ये श्रृंगार करते हैं संसार का। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी इसका श्रृंगार करते हैं। ऐसे भूभाग को देवताओं के राजा इंद्र हैं, उन्होंने बनाया है। ताई हो छाड़ के पाए काके परो, जब ऐसे लोक का स्वामी हो करके मुझे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवेंद्र के द्वारा सृजित है, पालित है,
संकृत है, बनाया हुआ है। ऐसे इन देवताओं के द्वारा निर्मित ये लोक संसार अर्थात लंका का तायो छाड़ तुम छोड़ने की कहती हो, ये छोड़ दो, पाए काके परो। और फिर मैं किसको पाए परूँ? मैं अधीश्वर हूँ संसार का, इस लंका का। तो ऐसी स्थिति में मैं किसके काके माने किसकी पैरों पड़ूँ? आज संसार ही, आज संसार, आज वर्तमान में मैं लंका का, इस लोक का राजा हूँ, अधीश्वर हूँ, यानी देवता मेरे अधीन है। आज संसार सो पाए मेरे परो, आज संसार तो मेरे पैर पड़ा हुआ है, अर्थात संसार मेरे अधीन है। तो तुम कहते हो कि राम के पैर पकड़ ले, ऐसा कैसा संभव है? अर्थात इस संवाद में रावण का अहंकार बोल रहा है, अहंकार के माध्यम से कहता है कि मैं तीनों लोकों का राजा हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र मेरे अधीन है। तो मेरे अधीन है तो संसार मेरे अधीन है, मैं किसके पैर पड़ सकता हूँ?